अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा 2 दिन में पाकिस्तान में ही होने का इंदिया दे दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले 2 रोज में पाकिस्तान में ही दोबारा शुरू हो सकते हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने का इम्कान ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जबरदस्त शख्सियत हैं, इसलिए इस बात का ज्यादा इम्कान है कि हम पाकिस्तान वापस चले जाएं। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से ताल्लुक ही नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ी को भी मशवरा दिया कि आपको वहां रहना चाहिए, अगले 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा 2 दिन में पाकिस्तान में ही होने का इंदिया दे दिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले 2 रोज में पाकिस्तान में ही दोबारा शुरू हो सकते हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने का इम्कान ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियत हैं, इसलिए इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि हम पाकिस्तान वापस चले जाएं। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से ताल्लुक ही नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ी को भी मशवरा दिया कि आपको वहां रहना चाहिए, अगले 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। ईरान अमेरिका मामला डील हतमी ना हो सकी, मगर अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा 2 दिन में पाकिस्तान में ही होने का इंदिया दे दिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले 2 रोज में पाकिस्तान में ही दोबारा शुरू हो सकते हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने का इम्कान ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियत हैं, इसलिए इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि हम पाकिस्तान वापस चले जाएं। मज़ीद कहा कि हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी हम ये अखज़ कर सकते हैं कि अब इस्लामाबाद टॉक्स फेज़ 2 पाकिस्तान में ही होने जा रहा है। इससे पहले एक कामयाब दौर साबित हुआ था और पहले दौर के निकात कुछ यूँ सामने आए थे कि इन दोनों फ़रीक़ैन आमने सामने भी बैठे मुख्तलिफ़ निकात पर गुफ्तगू की थी, कुछ नुक्तों पर डेडलॉक था और बाद में कहा गया कि अब इसका अगला दौर कहाँ हो सकता है। बरतानवी ख़बर एजेंसी ने पहले ही ये दावा किया कि अमेरिका और ईरान के वफूद रवां हफ्ते आमने मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ एक अहम ख़बर, एक गुफ्तगू जो अब मंज़र-ए-आम पर आई है, उसमें उनकी तरफ से ये वाज़े कर दिया गया है कि आइंदा 2 रोज़ में कुछ भी हो सकता है और अगला दौर पाकिस्तान में ही होगा क्योंकि हम किसी ऐसे मुल्क को शामिल नहीं कर सकते जिसके से ताल्लुक़ नहीं और पाकिस्तान इस सिलसिले में बेहतरीन सालिसी का रोल प्ले कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इस मौके पर अमेरिकी सदर ने तारीफ़ की है। इससे कबल भी मुख्तलिफ फोरम्स पर अमेरिकी सदर की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पज़ीराई की गई, पाकिस्तानी क़यादत को सराहा गया और अब जो दूसरा मरहला हम देख रहे हैं आइंदा 2 रोज़ में हो सकता है, इस हवाले से अमेरिकी सदर ने अपनी गुफ्तगू में इशारा भी दे दिया है, यकीनन वो इस्लामाबाद में ही होगा। इस हवाले से अभी मज़ीद तफसील सामने नहीं आ सकी कि कितने रुकनी वफ़द दोबारा पाकिस्तान आएगा और किस तरह से एक डायलॉग का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये अपनी गुफ्तगू से, अपनी स्टेटमेंट से वाज़े कर चुके हैं। इशारा हम तब कहें कि जब उनकी तरफ से कुछ इशारा किनाइयों में गुफ्तगू शुनीद हो, लेकिन यहाँ तो वाज़े कर दिया उन्होंने कि हम पाकिस्तान ही आएंगे। यानी अब दूसरा मरहला इस्लामाबाद टॉक्स का कामयाबी से हमकिनार होने जा रहा है। पूरी दुनिया की नज़रें इस अहम मुज़ाकराती अमल पर मरकूज़ हैं। पहले मरहले पर हमारा हमसाया मुल्क भी बहुत से दावे कर रहा था कि शायद अमरीकी क़यादत पाकिस्तान ही ना आए, लेकिन अमरीकी क़यादत जेडी वेंस की सरबराही में पाकिस्तान आई। उन्होंने हमारी सालिसी को सराहा, मेज़बानी के हवाले से बहुत से अच्छे कलमात कहे और जब वापस भी जा रहे थे तो अपनी गुफ्तगू में उन्होंने डायलॉग के तमाम तर मराहिल को बुरा नहीं कहा, ना इस पर तनकीद की, बल्कि उन्होंने कहा कि गुफ्तगू का माहौल था लेकिन चंद चीज़ों पर डेडलॉक था जिसकी वजह से हम हतमी फैसला नहीं कर सके। दूसरी तरफ ईरानी हुकाम की स्टेटमेंट ये थी, वो पहले से ही दिलचस्पी रखते थे कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हों। ईरानी हुकाम ने एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो पाकिस्तान में ही मुज़ाकरात के हवाले से दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। अमरीकी सदर का बयान आ चुका है तो अब वाज़े हो चुका है कि दोनों फरीक जब मुत्तफ़िक हैं कि हम पाकिस्तान में ही मुज़ाकरात करेंगे तो यकीनन इस हवाले से तारीख़ का भी तयन कर लिया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप जब सहाफ़ी से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्हें भी ये तलकीन की कि आप पाकिस्तान रुकें क्योंकि 2 रोज़ बहुत अहम है, आइंदा 2 रोज़ में कुछ भी हो सकता है और यकीनन मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू होगा। जब ये मुज़ाकराती अमल वक्ती तौर पर कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया
اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دونوں فریق اپنے اپنے ممالک کی جانب روانہ ہوئے تو کچھ سٹیٹمنٹس سامنے آئی تھی، اسے اخذ کیا جا رہا تھا کہ دونوں فریق اس بات پر تو متفق ہیں کہ اگلا مرحلہ ہونا چاہیے، لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف دفاعی طور پر جو بیانات کا سہارا لیا جا رہا تھا امریکہ کی جانب سے، اب وہ زیادہ ثالثی کے سانچے میں ڈھل کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی وفد جو پہلے سٹیٹمنٹس دے رہا تھا کہ ہم مذاکراتی عمل میں بالکل بیٹھیں گے، بات کریں گے، لیکن جو ڈیڈ لاک کی بات ہو رہی تھی تو اس میں امریکہ کی طرف سے کچھ پیچیدگیاں جو ایرانی میڈیا بھی کلیم کر رہا ہے کہ ایرانی رہنما یا جو ایرانی وفد یہاں پر موجود تھا وہ کچھ چیزوں میں رخنا دیکھ رہے ہیں، جس بنا پر وہ ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ آپ نے ہارمز کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ایران کہتا ہے کہ ہم اس کا کنٹرول اپنے پاس رکھیں گے، یہاں سے ٹول فیس وصول کریں گے اور جہاز ہماری ہی مانیٹرنگ میں یہاں سے گزریں گے، لیکن جیسے ہی امریکی وفد پاکستان سے روانہ ہوا تھا تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہو، جے ڈی وینس ہو یا امریکہ کے کوئی اور قیادت، انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ ہم آبنائے ہارمز پر اپنے طور پر کنٹرول کریں گے، یہاں پر ڈرونز ہمارے ہوں گے اور تمام تر مانیٹرنگ کا میکانزم بھی اپنے طریقے سے ہم چلائیں گے۔ اب یہ ایک نئی بحث شروع ہو چکی تھی کہ آبنائے ہارمز کا کنٹرول کیا امریکہ رکھے گا یا ایران جو جغرافیائی طور پر وہاں موجود ہے وہ رکھے گا، کیونکہ ایک اور خبر سامنے آ رہی تھی کہ عمان کے ساتھ شاید ایران کوئی معاہدہ کر لے اور آبنائے ہارمز کو مکمل کنٹرول میں لے آئے۔ لیکن اس خبر سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ ایران اور امریکہ جو اگلے مذاکراتی دور کے حوالے سے کہیں اتفاق رائے پر آ رہے تھے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو واضح اب سٹیٹمنٹ دے دی ہے اس سے اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگلا دور یعنی اسلام آباد ٹاکس فیز 2 اب ہم کہیں گے وہ یقیناً اسلام آباد میں ہی ہوگا، اور ہم اس میں یقیناً ایک یقین کا اس میں ایلیمنٹ رکھنا چاہیے، عنصر رکھنا چاہیے، اور یقین ہی آپ کو منزل مقصود تک لے جاتا ہے